क्या हरियाणा गैंगस्टर्स और बदमाशों का अब सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है? आखिर हरियाणा में अचानक से इतने सारे गैंगस्टर्स और बदमाश कहां से आ गए? पुलिस हर साल बदमाशों और गैंगस्टर्स के गुर्गों को पकड़ रही है, फिर भी उनकी संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में ही हरियाणा पुलिस ने इतने गैंगस्टर्स और बदमाश गिरफ्तार किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी संशय यही बना हुआ है कि इस कार्रवाई के लिए पुलिस की जय जयकार की जाए या फिर ये सवाल पूछा जाए कि आपके होते हुए आखिर इतने बदमाश हरियाणा में कहां से आ गए। पिछले कुछ हफ्तों से प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच एक तरह से जोरदार संघर्ष चल रहा था। पुलिस अपराध और अपराधियों को काबू करने के लिए लगातार एक्शन ले रही थी, लेकिन अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में सभी को यही लगने लगा था कि शायद बदमाश पुलिस और कानून से ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। लेकिन अब जब पुलिस ने यह बताया है कि उन्होंने सैकड़ों बदमाशों और गैंगस्टर्स के गुर्गों को गिरफ्तार किया, तो इस पर भी सवाल उठने लगे। सवाल ये कि हरियाणा में आखिर इतने गैंगस्टर्स कैसे हो रहे हैं, इतने बदमाश कहां से आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा में बदमाशों और गैंगस्टर्स की कोई यूनिवर्सिटी चल रही है जहां से साल दर साल बदमाश निकलते जा रहे हैं, या फिर सभी गैंगस्टर्स ने हरियाणा में ही डेरा डाल लिया है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों को समझते हैं, जानते हैं कि पुलिस ने जब इतने बदमाश पकड़ लिए फिर भी पुलिस पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं। अपने सवालों के जवाब जानने से पहले आपको वो आंकड़ा बताते हैं जो हरियाणा पुलिस की ओर से दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने बताया है कि पिछले 6 महीने में अपराधियों पर एसटीएफ की ओर से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। 1 जनवरी से 29 जून तक पुलिस ने 58 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 101 गैंगस्टर्स और गैंग के सदस्यों को भी पकड़ा है। इतना ही नहीं, इसी तारीख के दौरान पुलिस ने 178 जघन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर पुलिस ने 337 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान पिछले साल 2024 में पुलिस ने 356 अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 100 इनामी अपराधी, 29 गैंगस्टर्स और गैंग के सदस्य थे। वहीं 2024 में पूरे साल में पुलिस ने 397 जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है, 197 इनामी बदमाशों को पकड़ा। इससे पहले साल 2023 में 200 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और 2023 के आंकड़ों से 2024 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो ये समझ में आता है कि अपराधियों को पकड़ने के मामले में 98% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े इस लिहाज से तो संतोष करवाते हैं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है और सजा दे रही है, लेकिन जब बात अपराध की आती है तो यही आंकड़े डराने लगते हैं। सोचिए 2023 में जब एसटीएफ 200 आरोपियों को पकड़ती है और उसके अगले ही साल लगभग 2 गुने बदमाश पकड़े जाते हैं, तो क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। अगर अपराधियों के पकड़े जाने की संख्या 2 गुनी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि क्राइम 2 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा होगा, जैसा कि पिछले 1 महीने में हमें देखने को मिला है। लगातार होती आपराधिक वारदातें और गैंगस्टर्स की ओर से ठेकेदारों की हत्या करवाए जाने के प्रयास में अराजकता का माहौल बन गया था। हालांकि पुलिस ने उसके बाद मिशन एनकाउंटर चलाकर गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने का काम जरूर किया। कुछ गैंगस्टर्स के एनकाउंटर किए गए तो कुछ गैंगस्टर्स के गुर्गे दबोच लिए गए। इसके अलावा पुलिस ने एसटीएफ मुख्यालय में एक इंटेलिजेंस और विश्लेषण विभाग का गठन भी किया और वित्तीय खुफिया इकाई भी बनाई गई। साथ ही एसटीएफ ने विदेशों से गैंग चला रहे गैंगस्टर्स के खिलाफ भी मजबूती से मोर्चा संभाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसी साल विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि साल 2020 से लेकर 2024 तक हरियाणा एसटीएफ ने अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, लूट और डकैती जैसी अपराध करने वाले गिरोहों पर लगाम लगाते हुए जघन्य अपराधों में शामिल 542 मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ा है। साथ ही 256 गैंगस्टर्स और गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 1199 अन्य अपराधियों सहित कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अगर पूरा डेटा जोड़ा जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हरियाणा एसटीएफ ने 2020 से लेकर अब तक 2334 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस और सरकार दोनों ही एक बड़ी उपलब्धि मानती आए हैं। और हमें भी मानना चाहिए कि पुलिस अपराधियों के प्रति एक्शन ले रही है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि आखिर इतने सारे अपराधी और गैंगस्टर हरियाणा में कहां से आ रहे हैं, क्यों साल दर साल जुर्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और क्यों
गैंगस्टर्स की संख्या भी बढ़ रही है। पुलिस और सरकार के पास जुर्म और जुर्म करने वालों का पूरा लेखा जोखा मौजूद है, लेकिन क्या उसी पुलिस और सरकार के पास ये डेटा नहीं है कि अपराध करने वाले आखिर कहां से आ रहे हैं? क्या पुलिस और सरकार को ये जानकारी नहीं है कि प्रदेश में अपराध आखिर क्यों बढ़ रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद इतनी जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है आखिर इतने गैंगस्टर्स हरियाणा में कहां से आ रहे हैं? कैसे हरियाणा में ये अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? और आखिर क्यों इन तमाम गैंगस्टर्स, इन तमाम बदमाशों को पुलिस का डर भी नहीं है? क्योंकि बहुत चीजें ऐसी देखने को मिल रही है जिसमें ये गैंगस्टर्स, ये बदमाश साफ तौर पे चुनौती दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे लोगों को मारेगा हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप सोचिए, पुलिस वालों को खुलेआम धमकियां मिल रही हों, गुंडों की तरफ से ये कहा जा रहा हो, बदमाशों की तरफ से ये कहा जा रहा हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पे हो, हमारे अगर व्यक्ति को मारा गया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी प्रभावशाली हो। तो सोचिए प्रदेश में किस कदर क्राइम के जो मामले हैं वो बढ़ रहे होंगे। इन तमाम बदमाशों को आखिर किसी का डर क्यों नहीं है? क्यों ये पुलिस को ही खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? क्यों बार बार पुलिस पकड़ती है लेकिन मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे बदमाश और ये गैंगस्टर्स अक्सर सामने आ रहे हैं? और अभी हाल फिलहाल में ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा हरियाणा में देखने को मिल रही हैं। हरियाणा में इन गैंगस्टर्स, बदमाशों का इलाज क्या है, जो खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हैं, जो खुलेआम ये कहते हैं कि हमें जो मारेगा, हमारे लोगों को जो मारेगा, उसे हम बख्शेंगे नहीं, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।